सावधान। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सौवसाहुणं प्रणम्य शिरसाणेमिं गुणरयणविभूषणं महावीरं सम्मतरयणनिलयं पयडि समुत्कीर्तनं वोच्छं नम्योणनेमि चन्दम् असहाय पराक्रमं महावीरं बन्धुदय सत्यजित्तम् ओघादेशेथवं वोच्छम्। ये मांगलिक ग्रंथ है श्री गोमर सार जी कर्मकांड है। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती हैं। इसमें द्वितीय अधिकार में उदय का प्रकरण मार्गणाओं में चल रहा है। तो यहाँ अपन ने कल इंद्रिय मार्गणा में देखा था। इंद्रिय मार्गणा में एक इंद्रिय हो गए थे पूरे, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय का आपसे कहा था कि निकाल के लाना। कितनी प्रकृतियां उदय योग्य थी? 81 उदय योग्य, और उनमें से गुणस्थान कितने? 2। पहले गुणस्थान में अनुदय कितने का? वही पहले जैसे ही 0 का, और उदय योग्य प्रकृतियां सारी की सारी 81, 80 नहीं 81। और अनुदय नहीं, विच्छुत्ति कितने की होगी? 2, 3, 4 इंद्रिय आदि में विच्छुत्ति कितनी प्रकृतियों की बनेगी? 12 क्यों बन जाएगी? मिथ्यात्व, अपर्याप्त, साधारण, सूक्ष्म, ये 4 तो हैं। आतप तो अपन ने पहले अलग कर दिया है, आतप माइनस कर चुके ना, तो आतप को नहीं लेना। हाँ, सूक्ष्म साधारण भी गया, सूक्ष्म साधारण ये गए, तो मिथ्यात्व और अपर्याप्त वो 5 में से तो क्या लेना? 2। बाकी 3 प्रकृतियां तो हम पहले ही घटा चुके हैं, क्योंकि वो विकल्प त्रय को तो उनका उदय वैसे भी नहीं है। नहीं आया समझ में? नहीं, आपको तो आ गया, सबको आया क्या? ये जो 10 यहाँ पर एक इंद्रिय की जगह करो, द्विइंद्रिय उदय योग्य प्रकृतियां 81, गुणस्थान 2, ये उदय योग्य पहले गुणस्थान में 81। विच्छुत्ति कितने की होगी? तो विच्छुत्ति में मिथ्यात्व और अपर्याप्त, ये 2 तो जिनकी विच्छुत्ति करनी ही होती है वो प्रकृतियां। उसके अलावा जिन का पर्याप्त अवस्था में उदय आता है वो वाली प्रकृतियां भी लेनी पड़ेगी। तो कौन कौन सी आएगी? स्त्यान ग्रद्धिक 3, इनका उदय पर्याप्त में आना है। फिर उसके अलावा परघात, उद्योत, उच्छ्वास, दुस्वर, अप्रशस्त, विहायगति और अंगोपांग। अंगोपांग भी है ना इसमें? अंगोपांग नहीं है, अंगोपांग का उदय क्या है? चालू हो जाता है। शरीर नाम कर्म का और अंगोपांग का उदय चालू हो जाएगा। तो कितने हुए ये? उद्योत लिखा ना, उद्योत आ गया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 3 10। ये है 10 प्रकृतियां। ये 10 प्रकृतियां कैसी हो जाएगी? विच्छिन्न। क्यों? क्योंकि अपर्याप्त अवस्था में ही साधन बनेगा, और अपर्याप्त अवस्था में ये प्रकृतियां उदय योग्य नहीं रहती है, इसलिए इनकी विच्छुत्ति पहले में करा दी। ठीक है ना बहन जी? हाँ। दूसरे गुणस्थान में क्या होगा? अनुदय कितने का? 10 का, और उदय कितने का? 71 का। विच्छुत्ति कितने की होगी? 4 अनंतानुबंधी की, और हाँ, और 2 इंद्रिय जाति की। ऐसा करके 5 की होगी विच्छुत्ति। ये बन गया 2 इंद्रिय का। जाति अपनी अपनी, 2 इंद्रिय के लिए 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय के लिए 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय के लिए 4 इंद्रिय।
इस प्रकार से हो गए विकलत्रय पूरे। आगे 308वीं गाथा में कहा था ओघम सयले, जो सयले यानी सकल इंद्रिय हैं उनके लिए ओघ के समान है, लेकिन थोड़ी सी विशेषता आएगी। कौन सी विशेषता आएगी? ओघ में थोड़ी सी विशेषता आनी है। जो प्रकृतियां एकेंद्रिय और विकलत्रय में उदय योग्य हैं उनको घटाना है बस। तो कौन कौन सी प्रकृतियां ऐसी है जिनका उदय मात्र एकेंद्रिय को और विकलत्रय को होता है? तो अपन लिखो 122 कुल प्रकृतियां उदय योग्य होती हैं। इसमें से स्थावर की तीन यानी स्थावर, सूक्ष्म, साधारण, ये तीनों। उसके अलावा फिर आतप और 4 जातियां, और इसके अलावा ये सब है। उद्योत नाम कर्म, उद्योत नाम कर्म नहीं आएगा। क्यों? कि उद्योत का उदय तो पंचेंद्रिय को भी होता है। पंचेंद्रिय में किस किस को लेना है? जो पंचेंद्रिय है, केवल तिर्यंच नहीं, पंचेंद्रिय मार्गणा। तो पंचेंद्रिय मार्गणा में कौन कौन आएगा? देव आएंगे कि नहीं? पंचेंद्रिय में आएंगे नारकी और मनुष्य और तिर्यंच, यानी चारों गति आ जाएगी। ये मार्गणाओं से करो ना अच्छे से, तो सब जगह का अलग अलग व्यू मिल जाता है। तो पंचेंद्रिय में चारों गतियां आ जाएगी, लेकिन चारों गतियां आने पर भी सारे जीव नहीं आएंगे, क्योंकि एक इंद्रिय से लेकर के 4 इंद्रिय छोड़ दिए। इन प्रकृतियों को इसलिए माइनस करा। तो गाथा में दिया साहारण, इगी, विगल, आदाव, थावर, दुगुणम, दुग ऊणम। साधारण ले लिया, आतप ले लिया, इगी और विगल यानी जातियां ले ली, और थावर दुग, थावर दुग यानी थावर द्विक, स्थावर और सूक्ष्म, तो ये हमने यहाँ ले लिए। इनको क्या करो? माइनस, ऊणम, ऊणम यानी कम करो। 3, 4 और 4 8, 122 में से 8 गया, कितना बचा? 114। ये 114 प्रकृतियां हैं उदय योग्य। किनको? पंचेंद्रिय को। और इनके गुणस्थान कितने बनेंगे? तिर्यंच को तो 5 ही होते हैं ना, लेकिन पंचेंद्रिय है, तिर्यंच की बात नहीं है, सभी इसमें शामिल है। तो जो पंचेंद्रिय है तो 14 गुणस्थान बनेंगे। और गुणस्थान बन के विशेषता कहां पड़ेगी? विच्छुत्ति वगैरह में। क्यों? पंचेंद्रिय स्त्री वेदी भी होते हैं, नपुंसक वेदी भी होते हैं, सब होता है। विशेषता कहां बनेगी? पहले गुणस्थान में और दूसरे गुणस्थान की विच्छुत्तियों में, क्योंकि यहां पर हमने 4 घटा दी। ये शुरू में आती है ना 5 विच्छुत्ति, 2 बना लेते हैं शुरू के। एक 114 ये बनाया क्या आप लोगों ने? किसी ने पंचेंद्रिय का ऐसे बनाया? पंचेंद्रिय पंचेंद्रिय में अनुदय कितना रहेगा पहले गुणस्थान में? सम्यक्त्व, मिश्र, आहारद्विक और तीर्थंकर, मैंने ये 5 थी उनका अनुदय। 114 में से 5 गया 109। विच्छुत्ति कितने की होगी? 5 की होती थी, अब कितने की होगी? 2 की। कौन से 2 की? मिथ्यात्व और अपर्याप्त है। बाकी 3 कहां ले लिए? सूक्ष्म, साधारण, आतप, यहां माइनस कर चुके हैं, तो इसलिए 2 की विच्छुत्ति। फिर दूसरा गुणस्थान, दूसरे गुणस्थान में अनुदय कितने का? 2 की विच्छुत्ति वाला, और ये जो 5 पहले के थे वो, ऐसा करके 7। और क्या माइनस कर लेंगे? नरक गत्यानुपूर्वी। क्योंकि नरक गत्यानुपूर्वी दूसरे गुणस्थान में उदय योग्य नहीं होती सासादन में, क्योंकि विग्रह गति में दूसरा गुणस्थान नारकियों को नहीं होता, तो इसलिए एक को प्लस करो, नारकानुपूर्वी। ये सामान्य नियम में है, अलग से नहीं है। तो 8 ये हुए, 114 में से 8 गए, कितने बचे? 106। अब अपर्याप्त 5 थी ना, मिथ्यात्व, अपर्याप्त, सूक्ष्म, साधारण, आतप। अपर्याप्त से भी पंचेंद्रिय होते हैं,
पर्याप्त भी होते हैं, इसलिए अपर्याप्त को छोड़ा हुआ था। अब लेकिन पहले गुण स्थान से आगे बढ़े तो अपर्याप्त नहीं होंगे। दूसरे गुण स्थान में विच्छुत्ति कितने की होगी? 4 तो कषा है, और पंचेंद्रीय जाति की, पंचेंद्रीय जाति घटा दी, घटी हुई। हाँ, 13वें नहीं 14वें में जाती है। पंचेंद्रीय जाति की विच्छुत्ति होती है 14। यहाँ मत करा देना जातियों की, बोले निकाल दो पंचेंद्रीय को तो बचेगा ही क्या बेचारा। 4 की विच्छुत्ति, और आगे फिर वैसे जैसे अपन ने बनाए हैं, क्योंकि जो जो घटाने लायक थी पहले दूसरे गुणस्थान संबंधी वह घटा चुके हैं। अब आगे क्या बनेंगे? बनेगा, संख्या नहीं आएगी, लेकिन जो पहले नियम लिखे हैं उसके अनुसार ही सब चलेगा, विशेषता और कुछ भी नहीं इसमें। हाँ, आहार द्विक तीर्थंकर वही चलेगी ना, वही पुरानी चल रही है, 6वें तक चलेगी। नहीं बच्चों कोई बात नहीं, बार बार अपन पूछो और याद करते रहो। यहाँ कौन, मतलब 5 लिख दिया, लेकिन ये कौन सा है अपने चित्त में, माइंड में चलना चाहिए। वो प्रकृति आप दोहराओगे तो वो याद होगी, तो कर भी इसीलिए उसको, नहीं तो ये तो पढ़ के आगे बढ़ सकते हैं। आगे इस प्रकार से ये हो गई इंद्रिय मार्गणा। हाँ, विशेषयम, विशेषयम यानी 3 का जोड़ा। हाँ, विशेष गाथाएं नहीं है, 3, जैसे कई बार लिखा रहता है जुग्मम, जुग्मम यानी 2 गाथाओं का जोड़ा, कहीं लिखा रहता है पंचकम 5 गाथाओं का। यहाँ विशेषयम दिया है ना, 3 गाथाओं का वो जोड़ा है। वो तो मेरे कोई ख्याल में नहीं है, लेकिन यहाँ पर तो वो 3 गाथाओं का जोड़ा। चलिए, इससे क्या सिद्ध हुआ? ये पता चला अपने को कि एकेंद्रियों में सहनन नहीं होता है, विकलत त्रयों में सहनन होता है, और एकेंद्रियों में अंगोपांग का उदय नहीं होता। एकेंद्रिय के हाथ पैर नहीं है, और बाकी 2-3 आदि इंद्रियों से लेकर के अंगोपांग भी होने लग जाते हैं। नहीं, संस्थान तो सबको है, संस्थान से रहित कोई नहीं है। संस्थान तो कहाँ घटाया अपन ने? हुंडक संस्थान है सबको, 5 संस्थान घटाए अकेले। एकेंद्रिय से लेकर के विकलत त्रय को एक हुंडक संस्थान ही होता है, सहनन एकेंद्रिय को नहीं होता, और विकलत त्रय को एक असंप्राप्त सपाटी का सहनन ही होता है, उससे अधिक सहनन नहीं होते। और पंचेंद्रिय को 5 6 सहनन और 6 संस्थान संभव है, इसलिए उनको नहीं घटाए। मनुष्यों में 6 प्रकार के सहनन संस्थान संभव है, तिर्यंचों को 6 प्रकार के संस्थान सहनन संभव है, और नारकियों को एक ही प्रकार का संस्थान है, सहनन नहीं है, और देवों को भी एक ही प्रकार का संस्थान है, सहनन नहीं है। भोग भूमिया को एक ही प्रकार का संस्थान और सहनन है। हाँ, कर्म भूमिया को सारी फैसिलिटी सारी है, सब जाने की, सब जगह जाने की भी यहीं पर है। सब जगह में तो नियम है, मनुष्य का कर्म भूमिया हो पर्याप्त संगी, उसको ही है कि वो हर जगह जा सकता है, एवरीवेयर। हर कोई व्यक्ति नहीं जा सकता। भोग भूमियों का मनुष्य भी नहीं जा सकता। भोग भूमिया मनुष्य तो निश्चित है, स्वर्ग ही जाएगा। तिर्यंच निश्चित है, तिर्यंच के लिए भी सब गतियां निश्चित नहीं है, मतलब सब जगह जाना उसके लिए वो नहीं है, ऑप्शंस नहीं है। केवल एक संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक मनुष्य, उसके लिए ही सब कुछ ओपन है। अपन गलत जगह आ गए, अभी अपने लिए सब जगह ओपन है, कहीं भी जा सकते हो अपन। लेकिन कहीं भी जा सकते हो कि सही जगह जा सकते हो? ये सही जगह है, इससे बेहतर जगह नहीं है। लोग रोते रहते अपने भाग्य को, कितने फूटे भाग्य हमारे, अपन यहाँ आ गए पंचम काल। पंचम हो चाहे दरिद्रता हो, चाहे धन नहीं हो, चाहे बुद्धि लौकिक नहीं हो, लेकिन ये सबसे बेस्ट अवस्था है। इस संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त जैन कुल जैन धर्म से बढ़ के कोई स्थिति नहीं है। आप देख लो पूरी 4 गतियों और जातियों में कहीं पर भी, नथिंग इज बेस्ट देन दिस।
क्या अपर्याप्त को, हाँ सहनन भी दिया था ना अपर्याप्त में, 2 3 4 इंद्रियों में। लब्ध्य पर्याप्त में लिया था ना असंप्राप्त असृपाटी का सहनन, और संस्थान हुंडक एकोत्तर जो प्रकृतियां हैं उन एकोत्तर प्रकृतियों में दिया हुआ है। क्योंकि हमने घटाए क्या है, पण सहदी और पण सहनन ऐसा शब्द आया था। देखो बताते हैं आपको, गाथा नंबर इसमें है 297 गाथा में दिया ना, आदि संठान सनहदी पणगम। ये घटाने के लिए थे। आदि के 5 संस्थान और सहनन घटा दो। आदि यानी शुरू के, संठान यानी संस्थान, सनहदी यानी सहनन, कितने, पणगम, पणगम यानी 5। यानी लब्धि पर्याप्तक हो, अपर्याप्तक है तो उसको शुरू के 5 संस्थान सहनन नहीं है, आखिरी का ही संस्थान आखिरी का ही सहनन है। इस प्रकार से एक मार्गणा और हो गई, बढ़िया। अब तीसरी मार्गणा, क्या नाम है इसका, काय मार्गणा, गाथा 309। एवं वापण काये नहि साहारण मिणम च आदावम दुसुतद्दुगमुज्जोवम कमेण चरिमं हि आदावम। सुरेश जी, काय मार्गणा के भेद बताइए। है अभी ध्यान, चलो अच्छी बात है। काय मार्गणा के भेद नहीं याद, बोलो महेश जी। पढ़ लिया आपने? नहीं पढ़ना नहीं, बोलो। अरे काय, हम तो पुराना पूछ रहे, 1.5-2 साल पुराना। बोले भाई तो दिक्कत है कि 2 साल पुराना है। षटकाय जीवन हननते सब विधि दरव हिंसा टरी। 6 काय की मुनिराज हिंसा नहीं करते हैं। अब तो बताओ 6 काय कौन सी होती है? और तरसकायिक, पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति। भैया यार इतना तो आप कोई पूछ ले, नहीं तो बोले घूमर साहब पढ़ रहे हैं। बोले इनको काय पूछ लिया हमने, 6 यही तो आ नहीं रही है। षट काय, पता नहीं क्या पढ़ा रहे होंगे। षट काय इसलिए तो हमने पूछी, वो काय में और योग में कंफ्यूजन हो जाता है। इसलिए काय मार्गणा अलग है, योग मार्गणा अलग है। काय मार्गणा में उन्होंने कहा था काय से शब्द हमारा शरीर से नहीं है, यहाँ पर काय से अर्थ रूढ़िवश पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति तरस से। अब ये 6 भेद हैं काय मार्गणा के। इन 6 भेदों में अपने को लगानी है उदय विच्छुत्तियां। तो नियम बता रहे पहले। एवं वा पण काय, एवं यानी एकेंद्रीय की तरह काय मार्गणा में से लगाना है, क्योंकि सारे एकेंद्रीय क्या है, सारे पृथ्वी आदि क्या है, एकेंद्रीय है, तो एकेंद्रीय की तरह लगेगा। लेकिन विशेषता है नहीं साहारणम इणम च आदावम, क्रम से लगाना। कि जो पहला है, पहले वाले में साधारण नहीं है। पहले वाले में यानी पहला दूसरा तीसरा चौथा, इनमें साधारणपना नहीं है। और आदावम, जो आताप है वो भी आगे में नहीं है, यानी पहले में आदाप है और बाकी में आताप नहीं है। आखिरी में साधारण है, बाकी के 4 में साधारण नहीं है। और दुसु तद दुगम उज्जोवम, और जो 2 हैं उनमें उद्योत भी नहीं है। 2 कौन है, साधारण आतप और उद्योत, ये जो बीच के 2 हैं, 2 यानी पृथ्वी जल के बाद में अग्नि और वायु। इन अग्नि वायु में साधारण भी घटाओ, आतप भी घटाओ और उद्योत भी घटाओ, इनमें उद्योत भी नहीं है, ऐसे घट गए। ये कमेण क्रम से। और चरिम मम्ही, चरिम वाले में आदावम आताप भी कम कर लेना, ऐसा कम करा। क्या कम करना है लिखते थे। एकेंद्रीय में उदयों की प्रकृति कितनी थी, 80। इन 80 में से क्या करना है, पृथ्वी
जल, अग्नि, वायु और वनस्पति, सबको देना 80-80। लेकिन क्या करेंगे, इसमें से पृथ्वी कायिक में से क्या घटाना, अकेली साधारण क्रम से। तो पहले में साधारण घटाया, दूसरे में क्या घटाना, साधारण भी घटाना और आतप भी घटाना। फिर उन्होंने कहा दूसू दो में, आगे के जो दो हैं उनमें क्या कराना, साधारण आतप तो घटाना ही, साथ में उद्योग भी घटाना। ये घटाना। और फिर चरिमम ही, चरिम वाले में क्या घटाना, आदावम आतप घटाना। घटा दिए तो क्या बचा अपने पास, 80 में से एक गया, 79, 78, 77, 77 और 79। ये प्रकृतियां इनके लिए क्या हो गई, उदय योग्य। इनको प्रत्येक नामकर्म का उदय होगा कि नहीं, वनस्पतियों को, जो वनस्पति है उनके प्रत्येक नामकर्म का उदय है, साधारण नामकर्म का उदय है। और ये जो अग्निकायिक हैं इनको साधारण नामकर्म का उदय नहीं है, यानी ये निगोदिया नहीं है। इसलिए जो एक सिद्धांत पहले काय मार्गना में पढ़ चुके कि एकेंद्रियों में जो वनस्पति काय हैं उनमें ही साधारण जीव यानी एक शरीर के आश्रय अनंत जीव रहते हैं। इन चारों में ऐसे जीव नहीं है, इसलिए इनके प्रयोग में इतनी बाधा नहीं आती, इनमें इतना सोचना नहीं पड़ता, इसमें ज़्यादा सोचना पड़ता है। क्योंकि पृथ्वी का ही कोई भी निगोदिया नहीं है, जितनी पृथ्वी है सब प्रत्येक है, क्योंकि साधारण नामकर्म का उदय उनके पाया नहीं जाता है। सूक्ष्म नामकर्म का उदय हो सकता है कि नहीं, जो पृथ्वी है वो सूक्ष्म है कि नहीं है। जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, इन्हें सूक्ष्म नामकर्म सबके लिए कॉमन, बादल नामकर्म सबके लिए कॉमन, साधारण नामकर्म केवल वनस्पति के लिए। ठीक है, ऐसा यहाँ जानना, पर्याप्त पर्याप्त भी सब में पाए जाएंगे। अब क्या करेंगे, इनकी आप विच्छित्ति बना लेना। गुणस्थान कितने बनेंगे, दो। किसके दो, इसके दो गुणस्थान, इसके दो गुणस्थान, लेकिन इनका एक एक ही बनेगा। क्योंकि पहले बताया था कि जो सासादन में जाएंगे मरण करके वे अग्नि कायिक वायु कायिक नहीं बनते हैं, और जो वनस्पति कायिक है उसमें कितने बनेंगे, दो। लेकिन जो भी बनेंगे वो पर्याप्त होंगे, क्योंकि अपर्याप्त का पहले नहीं होता है। इस प्रकार से इनके आप गुणस्थान बना लेना। तो इनमें तो बनाने की जरूरत ही नहीं है, सीधे ही दिया है 77 प्रकृतियां उदय योग्य, इनमें बनाने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि दो गुणस्थान है ना। एक ही गुणस्थान होता है तो बनाते नहीं है, बस उदय योग्य प्रकृतियों को बताया, काम खत्म। लेकिन गुणस्थान एक से अधिक है तो आपको बनाने की जरूरत पड़ेगी, तो इसको आप बना लेना। कौन सी गत्यानुपूर्वी, क्यों, गत्यानुपूर्वी का उदय तो हो सकता है ना। जो गत्यानुपूर्वी है पृथ्वी जल को, तो वो पृथ्वी बन रहा है और विग्रह गति में है और सासाबन में चल सकता है, उसको जो कम होगी, गत्यानुपूर्वी चौथे में जाएगी। जो आगे गुणस्थान नहीं है इसका, ये आपको बनाना है। एक इंद्रिय में पहले गुणस्थान में उदय विच्छित्ति कितनी प्रकृतियों की थी, एक इंद्रिय में गुणस्थान में पहले गुणस्थान में उदय विच्छित्ति कितनी प्रकृतियों की थी, है 11 की थी। 2 की कहां लिखी, 2 तो सामान्य है, 11 की थी। अब यहां कितने की होगी, पृथ्वी कायिक को कितने की होगी, तो 11 की नहीं होगी, अब 10 की होगी। क्यों, क्योंकि साधारण हमने पहले ही कम कर दिया। ऐसे ही जल कायिक को पहले गुणस्थान में कितने की विच्छित्ति होगी, 9 की, क्योंकि 2 हमने पहले ही घटा दिया। अग्नि कायिक को कितने की विच्छित्ति होगी, 2 की। अग्नि कायिक को कुछ है ही नहीं, एक लिखा ना, गुणस्थान ही एक है, अभी तो कहा हमने। वायु कायिक को, वनस्पति के 2 गुणस्थान है, तो वनस्पति की विच्छित्ति 10 की,
क्यों? क्योंकि आतप हमने घटा दी है। इस प्रकार से ये हो गया अपना काय मार्गणा। एक बचे ना तरस का एक पढ़ लेते हैं। एक गाथा है, एक गाथा पढ़ते हैं। ओघम तसेण थावर दुग साहारणे यतावमध ओघम मणवयण सत्यगेण ही पाविगिरिगलम च थावराणु च ओ। दूसरी लाइन में है योग मार्गणा प्रारंभ, पहली पंक्ति में है त्रस मार्गणा। तसे ओघम तसे, ओघ के अनुसार ही त्रस कायिक जीवों का व्यापार होता है। ओघ यानी गुणस्थान के अनुसार, लेकिन थोड़ी सी विशेषता बनेगी। क्या विशेषता बनेगी? जो एकेंद्रीय वाली प्रकृतियां हैं, 5 काय वाली प्रकृतियां हैं, उनको घटा लो। तो कौन कौन सी प्रकृतियां एकेंद्रीय वाली? एकेंद्रीय, स्थावर, आतप, साधारण, सूक्ष्म, उद्योत नहीं। 5 प्रकृतियां, 5 प्रकृतियों का उदय एकेंद्रीय के ही होता है। तो 100 किसने में से घटाएं? 22। 122 में से 5 गए, 117। तो पंचेंद्रियों में और काय मार्गणा में क्या अंतर, त्रस काय में क्या अंतर पड़ा? कि वहां विकलेंद्रिय की 3 जातियां और हमने घटाई थी, तो वहां पर हमने घटाए थे 8 घटाए थे ना अभी, और यहां पर घटा रहे हैं 5। तो 3 का अंतर क्या पड़ा? 2 इंद्रिय जाति, 3 इंद्रिय जाति, 4 इंद्रिय जाति, क्योंकि काय त्रस काय में 2, 3, 4 इंद्रिय भी शामिल है। तो वैसे बनेगा जैसा पंचेंद्रिय का बनाया था, लेकिन बस दूसरे गुणस्थान में जो विच्छित्तियां लिखी थी हमने 4 की 5 की, तो 5 की जगह में यहाँ कितने की विच्छित्ति होगी? 4 और 3 7 की, 7 की हो जाएगी। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, एक इंद्रिय तो पहले घटा चुके ना, तो 4 और 3 7 की। इस प्रकार से ये भी हो गया।